यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा। वो करता भला अपने लोकां दे नाल करदा भला अपने लोकां दे नाल ओदा वखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा सदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं हमेशा आपका। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करते हैं। हमेशा आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर। आपकी तारीफ तेरे वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, भला उसकी करुणा सदा के। हमेशा आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपके उसकी करुणा के लिए जिसके कारण आज हम जिंदा हैं। आपकी बड़ी दया है परमेश्वर। खुदावंद मेरे देश को, मेरे नगर को, मेरे मोहल्ले को सुरक्षित रखा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। हर एक स्थल वायु जलवायु कर वायु वायु आपने एक्सेंट के स्पिरिट को हावी नहीं होने दिया। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पैदा आने जाने वाले लोगों पर आपकी दया हुई परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे देश को, मेरे नगर को, मेरे स्टेट को अपने फाइनेंशियल स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग किया परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा, तेरे महलों में कुशल, तेरे देश में शांति हो परमेश्वर। महलों में कुशल किया, देश में शांति, अद्भुत अनुग्रह और दया और मर्सी की परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ हो, आपके नाम को महिमा और सलाम मिले। थैंक यू जीसस। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आराधना स्तुति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन जो भी हो आपकी ओर से और आपके नाम को महिमा और सलाम मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। होप सो आप सब ब्लेस्ड हो, आशीष हो और यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन एक बात बोलता है, जब मैं गिनती का अध्याय 15 अध्याय को मैं जब पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा था, जो कोई यहोवा की व्यवस्था की उल्लंघना करे वो मार डाला जाए, जो सबत के दिन को ना माने वो मार डाला जाए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो इस वचन से हम एक चीज़ सीखते हैं कि व्यवस्था हमें सबत के दिन खुदा के घर में हमारा होना बहुत ज़रूरी है। उसके घर में हो जाना हमारा बहुत ज़रूरी है। उसकी हजूरी में रहना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो सब हम जहाँ भी हैं खुदा के घर में जल्दी से जल्दी पहुँचें और परमेश्वर के वचन को अटेंड करें, ताकि वो वचन आपको ब्लेस करे, आशीष करे। पर मैंने एक चीज़, जब मैं इस वचन को बड़े ध्यान से समझ रहा था, तो मुझे परमेश्वर ने एक बात बताई कि फरीसियों के दिमाग में एक बात थी, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्यों मारा, क्यों उन्होंने जीसस क्राइस्ट को स्लीपर, क्योंकि बाइबल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके आने का प्रचार किया गया सिवाय जीसस क्राइस्ट के। जीसस क्राइस्ट के आने का प्रचार किया गया यूहन्ना के द्वारा, और यूहन्ना ने उन्हें पहले से गवाही दे दी थी कि ये यीशु मसीह है, जिसके जूते का बांध खोलने के लायक भी मैं नहीं हूँ, पर वो मुझसे श्रेष्ठ है। यीशु मसीह की गवाही ये दी गई थी और यीशु मसीह की गवाही ये रियल है। तो जब मैंने इस वचन को, वाक्य को बड़े ध्यान से पढ़ा, फरीसियों सदूकियों ने सिर्फ इस बात को तो ध्यान में रखा कि परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है कि सबत के दिन काम नहीं करना चाहिए, उसकी हजूरी में रहना चाहिए, पर उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं रखा कि जो परमेश्वर ने शुरू से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे राजा को भेजूंगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा। उन्होंने एक बात नहीं अपने दिमाग में रखी और इस बात को वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हमारे ऊपर कोई राज्य करे। तो वो इसीलिए वो जीसस क्राइस्ट जब भी सबत के दिन कोई काम करते थे, वो इस बात से गुस्साते थे, वो इस बात पर बोलते थे, इस बात से वो नाराज़ रहते थे कि यीशु मसीह ये काम क्यों कर रहा है। तो वो हमेशा ये कहते थे, वो सोचते थे कि यीशु मसीह व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं, वो व्यवस्था के विरुद्ध रह के काम कर रहे हैं। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था तो याद रखनी है। पुराना नियम हमें क्या सिखाता है? पुराना नियम हमें परमेश्वर के लव के बारे में सिखाता है, उसकी डायरेक्शन के बारे में सिखाता है, और हमें ये सिखाता है कि अगर हम इसको फॉलो नहीं कर रहे तो हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है। पर नया नियम हमें अनुग्रह सिखाता है,
वो हमें दया करना सिखाता है, वो हमें परमेश्वर के साथ चलना सिखाता है, परमेश्वर की विधियों को समझना सिखाता है। और अगर हम परमेश्वर की विधियों को जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है, हम उसे ले लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमारे बंधनों को तोड़ता है। तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तुम संडे मेरी हजूरी में आओ, तो हमें जाना है, हमें उसकी हजूरी में रहना है, उसके वचन को ध्यान से सुनना है, उसको अमल करना है, उसके अनुसार चलना है, उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है, ताकि परमेश्वर की वो आशीषें जो उसने हमारे लिए रखी हैं वो हमारे जीवन में पूरी होने पाए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में एक चीज़ लिखी है, बात लिखी है, वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। कौन पहुँचेगा आपके आंसू? हमारे आंसू जीसस क्राइस्ट पहुँचेंगे। कब पहुँचेंगे? जब उनके पास जाएंगे। ये याद रखिए। अगर आप दुखी होते हो, आप किसी के पास जाते हो, अपने दोस्त के पास जाते हो, किसी के पास जाते हो, आप उसके गले लगते हो, वो आपके आंसू पहुँचता है। ऐसे ही जब आप निराश हो, परेशान हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आज प्रभु की हजूरी में जाएं। खुदाबंद यीशु मसीह आपको गले लगाएंगे, वो आपकी आंखों से आंसू पहुँच डालेंगे। और उसके बाद उसने कहा ना पीड़ा रहेगी, ना विलाप रहेगी, पुरानी बातें जाती रहेंगी। यानी आज वो दिन है, आज वो अनुग्रह का दिन है कि आज पुरानी बातें, पुरानी बीमारियाँ, पुराने कष्ट, पुरानी टेंशनें ख़त्म होने वाली हैं हमारी ज़िंदगी से। और जैसे हम खुदा के भवन में खुदा के भवन में पैर रखेंगे, तो ये विश्वास अपने अंदर रख लीजिएगा कि आज बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं, प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी हैं। आज जैसे खुदा के दास हमें परमेश्वर का वचन देंगे और हम वर्शिप अटेंड करेंगे। वर्शिप में कोशिश ये करिए 99.9% आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वर्शिप में खाने पीने के लिए बाहर मत जाएं, टेस्टमनियों में खाने पीने के लिए बाहर मत जाएं। खुदा की हजूरी में रहें, उसमें बने रहें और टाइम सर परमेश्वर के घर में जाएं, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। क्योंकि ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टेस्टमनी सुनने से ही टेस्टमनी बनती है, टेस्टमनी सुनने से विश्वास के, क्योंकि विश्वास, प्रभु का वचन कहता है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना ना होना है। आपको विश्वास नहीं है पर आप चर्च जा रहे हो, विश्वास कैसे आएगा? टेस्टमनी सुनने से। विश्वास कैसे आएगा? जैसे आप वर्शिप के वर्ड को अपने मुंह से बोलोगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। तो आपने परमेश्वर के उस वचन को, उस डायरेक्शन को अपने दिमाग में रखना है, परमेश्वर के उस फजल को अपने दिमाग में रखना है कि परमेश्वर, हाँ मैं तेरी इस बात को समझ चुका हूँ कि तरीके की टेस्टमनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक वर्शिप का पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसे अटेंड करूँगा, उसे पूरा करूँगा, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल मिले। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीष रखे। इस सब्बत के दिन में फरीसियों को लगता था कि हम यीशु मसीह उल्लंघना कर रहे हैं, पर यीशु मसीह ने एक बात बोली, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सो आज आप जाएं, जीसस क्राइस्ट आपके आंसुओं को पहुंचेंगे, क्योंकि सारा अधिकार उसके पास है, सारा अनुग्रह उसके पास है, सारी दया उसके पास है। वही आपको ब्लेस कर सकता है, वही आपको आशीष कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग आज तेरे भवन में जा रहे हैं, परमेश्वर तेरा आत्मा की को छुए, ब्लेस करे, आशीष करे। एक वाइकल तेरे लहू में ब्लेस्ड हो परमेश्वर। वो सूखी हड्डियाँ जाग उठे, वो सूखी हड्डियाँ जाग उठें, आप बेचैनी खत्म हो जाए, लोग तेरे वचन में आके बढ़ते जाएं। एक वाइकल आपके लहू में ब्लेस हो, आने जाने पैदल आने जाने में लोग आपके लहू में ब्लेस हो। एक ब्रांच आपके लहू में ब्लेस हो परमेश्वर। एक चर्च आपके लोगों में ब्लेस हो, एक खुदा का दास आपके लोगों में ब्लेस हो, घराना, परिवार, उनकी टीम आपके लोगों में ब्लेस हो परमेश्वर। और खुदाबंद तेरे दास जब आज बोले, खुदाबंद जब तेरे लोग चर्चों में, भवनों में जाए, तेरे दास जब बोले, तेरे लोग डिलीवरेंस को रिसीव करें, फेवर को रिसीव करें, मस्ती और दर्शन को रिसीव करें। आज तेरा आत्मा की को छुए, अनुग्रह से और जलाल से भर दे यीशु मसीह के नाम से, और तेरी बड़ी महिमा होने पाए। आज सूखी हड्डियाँ जी उठे यीशु मसीह के नाम से, और सूखी हड्डियाँ खड़ी हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। वो बीमारियाँ, गुप्त बीमारियाँ जाती रहे, वो वायरल इफेक्ट जाते रहे। और परमेश्वर हर एक डिप्रेशन आज तेरे नाम से, जब तेरा वचन सुना जाए, तेरी वर्शिप की जाए, तो डिप्रेशन खत्म है यीशु मसीह के नाम से। सारी दिक्कतें, परेशानियां खत्म है, सारी प्रॉब्लम खत्म है। और आपकी बड़ी दया के कुछ छू रही है, ब्लेस कर रही है। हंदला सुकु मिखेल्ले रे बेशंदी रास्ताला बरा तुकुजिला बतामसा मेम्ब्रहंदर अवशकरो सुकुतरो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ब्लेस करने के लिए और आशीष करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।